अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टीचर पाकिस्तान एकेडमी। आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 22 डायरेक्ट कॉस्टिंग एंड कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है उसके एक्सरसाइज नंबर 3 को प्रॉपर्ली सॉल्व करेंगे। इसमें हमसे रिक्वायर्ड है इनकम स्टेटमेंट, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वर्सेस डायरेक्ट कॉस्टिंग। द डेंटन कॉरपोरेशन प्रोड्यूस 24,000 यूनिट्स, जो इनकी नॉर्मल कैपेसिटी है उस पर प्रोडक्शन हो रही है ऑफ प्रोडक्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर। 20,000 units were sold at $22 per unit. The cost of this production were, हमें गिवन है मटेरियल की कॉस्ट, इसके साथ डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट और साथ में हमें एफओएच में वेरिएबल और फिक्स दोनों पोर्शन अलग अलग जो है वो गिवन है क्वेश्चन में। मार्केटिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस फॉर द क्वार्टर टोटल 70,000, ऑल आर फिक्स्ड एक्सपेंसेस। रिक्वायर्ड हमें क्या है, नंबर 1 रिक्वायरमेंट है एन इनकम स्टेटमेंट यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, नंबर 2 एन इनकम स्टेटमेंट यूजिंग डायरेक्ट कॉस्टिंग। तो अब हम प्रॉपर्ली जो है इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वन रिक्वायरमेंट की तरफ हम आते हैं जो कि है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से रेलिवेंट। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बेसिकली वही फॉर्मेट है होता है इनकम स्टेटमेंट का या सीजीएस का जो हम यूजुअली फॉलो करते हैं डे वन से, दैट इज सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इससे हमारे पास आता है ग्रॉस प्रॉफिट, उसमें से हम मार्केटिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस को लेस कर लेते हैं तो हमारे पास आता है ऑपरेटिंग इनकम। ये जो है मैं जनरल फॉर्मेट की बात कर रही हूँ जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन से रिलेवेंट है सेल्स 4,40,000। तो सेल प्राइस हमें पर यूनिट गिवन है, सेल्स हमें गिवन है कि 20,000 यूनिट्स जो है वो सेल आउट हुए हैं एट $22, तो ये बनता है हमारे पास 4,40,000। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट बना के हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंडर कैलकुलेट करते हैं फॉर द क्वार्टर एंडेड March 31st। मटेरियल का हमें जो है वो एज इट इज़ गिवन है डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट, इसी तरह डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट, साथ में एफओएच वेरिएबल, एफओएच फिक्स्ड, इन सब को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास बना कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। अब जब हम 24,000 में से जो फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री हमारे पास बच गई है उसको जब हम निकाल के उसकी कॉस्ट को चेक करते हैं, दैट इज़ 56,000, तो 3,33,000 में से हमने उसको माइनस कर दिया तो 2,80,000 जो है हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बनता है। अब हम सेल्स में से सीजीएस को माइनस कर लेते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट बना हमारे पास 1,60,000। मार्केटिंग एडमिन एक्सपेंसेस हमें क्वेश्चन में गिवन है 70,000, इनको हमने माइनस किया तो अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हमने देखा कि ऑपरेटिंग इनकम इज 90,000। अब इसी तरह से हम आते हैं रिक्वायरमेंट नंबर 2 की तरफ और इसमें सेम डेंटन कॉरपोरेशन इनकम स्टेटमेंट लेके डायरेक्ट कॉस्टिंग के अंडर जो है हम सेम क्वार्टर एंडेड March 31st की बनाएंगे। अब डायरेक्ट कॉस्टिंग में और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में थोड़ा सा फ़र्क है, दैट इज़ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम एज़ यूजुअल जिस तरह से फॉर्मेट बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट का वो होता है, जबकि डायरेक्ट कॉस्टिंग में आप देख रहे हैं कि हमने सेल्स में से सिर्फ वेरिएबल पोर्शन ऑफ दी सीजीएस माइनस किया और यहाँ पे उसका जो रिजल्टेंट फिगर है उसको हमने नाम दिया कंट्रीब्यूशन मार्जिन का। ठीक है, इसी तरह से फिर हमने फिक्स्ड एक्सपेंसेस को अलग से जो है कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से माइनस किया हुआ है, जैसे फैक्ट्री ओवरहेड आप देख रहे हैं यहाँ पे, और साथ में मार्केटिंग और एडमिन एक्सपेंसेस एज इट इज़ हमने एक्सरसाइज से उठा लिए जो हमें फिक्स्ड पोर्शन गिवन है। ठीक है, अब हम प्रॉपरली इसको सॉल्व करते हैं तो सेल्स हमारे पास वही 4,40,000 है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं अंडर डायरेक्ट कॉस्टिंग सिस्टम। तो इसमें आप देख रहे हैं कि हमने लिया है डायरेक्ट मटेरियल एक्सपेंस, उसके बाद डायरेक्ट लेबर का एक्सपेंस और एफओएच हमने सिर्फ वेरिएबल पोर्शन लिया है। ठीक है, इस वजह से हम इसको कहेंगे वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, क्योंकि इस मैन्युफैक्चरिंग में एफओएच भी वेरिएबल है, डायरेक्ट लेबर भी और मटेरियल्स की कॉस्ट भी हमारे पास जो है वो वेरिएबल होती है। ये हमारे पास बना 2,40,000। फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री वही हमारे पास 4,000 है, लेकिन हमने सिर्फ वेरिएबल पोर्शन लिया जो कि बनता है $10, तो दैट इज़ 40,000। तो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास आया 2 लाख। अब ये 2 लाख की अमाउंट हमने यहाँ पे लिखी एज इट इज़, जो है हमने सेल्स में से इसको माइनस किया तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन आया 2,40,000। उसमें से हमने फिक्स्ड एक्सपेंसेस जब माइनस किए तो रिजल्टेंट फिगर जो ऑपरेटिंग इनकम है दैट इज़ 74,000। तो दोनों में डिफरेंस आपने देख लिया कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो है वो किस तरह से इनकम स्टेटमेंट हम उसमें बनाते हैं
और अंडर डायरेक्ट कॉस्टिंग हम किस तरह से इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। स्टे ट्यून टू अवर चैनल। थैंक यू सो मच।